दोस्तों आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि आज का कंटेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने कीवर्ड्स खत्म किया था। ठीक है, कीवर्ड्स इन पाइथन, उसके रिलेटेड हम डिस्कस किए थे थोड़ा। ठीक है, कि इंपोर्ट कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है, ये सब हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्टिकुलरली क्या देखने जा रहे हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड के बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 कीवर्ड्स के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं ये पहले खत्म करूंगा, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है वो 3 कीवर्ड्स। हम लोग पहले देखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एज कीवर्ड, उसके बाद देखेंगे फ्रॉम कीवर्ड। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, ये समझेंगे कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ ये काम आएगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों का टारगेट है आज का इस लेक्चर में। ठीक है, तो मैं चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो आप लोग नोटिफाई हो जाए और वो वीडियो जल्द से जल्द एक्सेस कर पाए। ठीक है, अगर लगता है मेरा जो लेक्चर होता है आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो कृपया कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर अगर आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि मुझे भी हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का कंटेंट डैट इज 3 कीवर्ड्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपना सेल अपेन कर रखा है, आप लोग भी अपना सेल अपेन कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, जो पाइथन सीरीज में जो मैंने लेक्चर डाला है एक एक कर देखिए, क्योंकि सारे अगर देखेंगे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहीं पर भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा 1000% गारंटी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जब हम लोग किए थे उसमें हम लोग समझे थे कि इंपोर्ट कीवर्ड क्या होता है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूं। पहले इंपोर्ट कीवर्ड जो हम लोग पढ़े थे, अगर कोई भी मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कराना चाहते हैं अपना कोड में, तो हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे मॉड्यूल क्या है, वो भी मैं बता चुका था। मैं बोला था सिंपली समझिए आप लोग, मॉड्यूल एक फाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारा एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होता है, डायरेक्टली हम लोग उसका नाम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर मैं दिखलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए न्यू फाइल ओपन करते हैं, वहां पर कुछ कोडिंग कर मैं समझाता हूँ ये तीनों की कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, फाइल में जाइए, फाइल में जाकर चलते हैं न्यू फाइल में। ठीक है, न्यू फाइल में चलिए, और मैं बोला हूँ कि कोई भी चीज़ लिखने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, बोलिए आप लोग। अब आप लोग तो एक्सपीरियंस हो गए हैं। ठीक है, तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज में जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ हेलो। ठीक है, एक्सटेंशन .py आप लोगों को मालूम है। ठीक, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ। ठीक, या पाथ मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद सेव कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी सेव हो चुका है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं, इसके जरिए मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो कल हम लोग इंपोर्ट के जरिए कौन सा मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कराए थे, दैट इज कीवर्ड मॉड्यूल को, और उसके जरिए KW लिस्ट जो एट्रीब्यूट था उसके हेल्प से हम लोग 33 कीवर्ड्स इन पाइथन जो था वो प्रिंट कराए थे। ठीक है, तो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हैं और उसका उसमें जो फंक्शंस डिफाइंड है वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ क्या लिखिए, देखिए लिखिए इंपोर्ट। समझ में आया इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट कीवर्ड है जिसके जरिए कोई भी मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं अपने कोड में। आप लोग अच्छे से कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट इस पावर में बोलता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इंपोर्ट, उसके बाद एक मॉड्यूल होता है, क्या कौन सा मॉड्यूल होता है, दैट इज डेट टाइम। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, दैट इज डेट टाइम एक मॉड्यूल होता है, तो हमने लिखा है इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, अब ये डेट टाइम मॉड्यूल है, मॉड्यूल में बोल चुका हूँ, एक फाइल होता है जिसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट और फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होता है, और वो फंक्शंस हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसका मीनिंग बताना जरूरी नहीं है, इंटरप्रेटर को ऑलरेडी मालूम रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये तो देख लिए, इंपोर्ट डेट टाइम कर लिए, और मतलब आप समझ गए कि ये डेट टाइम मॉड्यूल में जितना भी प्री डिफाइंड फंक्शंस और एट्रीब्यूट है उसका मदद हम लोग ले सकते हैं, उसका यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज कर देखते हैं। देखिए तो आप लोग समझे, ये इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग देखिए 3 कीवर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, इंपोर्ट कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड, एज कीवर्ड। ठीक है, तो इंपोर्ट पहले हम लोग खत्म कर रहे हैं, इंपोर्ट के जरिए क्या होता है ये कल भी देख लिए थे, आज हम लोग इसको एकदम प्रैक्टिस के साथ दूसरा मॉड्यूल के साथ देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड लाइन में देखिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x इज इक्वल टू, इसमें क्या कर लेता हूँ, देखिए एक बात याद करिए,
नाउ एक फंक्शन होता है ये डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग प्रेजेंट, अभी का फिलहाल प्रेजेंट का डेट और टाइम हम लोग शो कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं उस मॉड्यूल का कोई भी एट्रीब्यूट और फंक्शंस यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मॉड्यूल लिखेंगे, जौन सा मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट किए हैं, तो हम लोग लिखेंगे डेट टाइम, ठीक है, ये मॉड्यूल जो इंपोर्ट कराए थे वो लिखिए। अब उसके बाद मैं देता हूँ डॉट। देखिए अब क्या होता है, एक हम लोगों का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, क्या मैं आप लोगों को देखिए ऑलरेडी यहाँ दे रहा है इंटेलिजेंस, देखिए ये हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन होता है DATE डेट टाइम, ओके, डॉट नाउ, समझ पा रहे हैं, डॉट नाउ, ओके। तो ये देख रहे हैं एक फंक्शन, तो ये देखिए ये डेट टाइम जो आगे का ये डेट टाइम है, ये क्या है, ये जो मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट किए उसका नाम है। इसके जरिए हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि इस मॉड्यूल में ये जो फंक्शन है डेट टाइम डॉट नाउ, ये हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये यक्स में आ गया होगा, तो हम लोग अब क्या करते हैं, यक्स को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट यक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव कर आप लोग अब सिंपली रन में जाइए, रन मॉड्यूल कीजिए। तो देखिए आप लोग आउटपुट में सेल में देख रहे हैं हम लोगों का यहाँ जो अभी है 2028 ठीक है, अगस्त 8 है, आज का टाइम सारा चीज़ बता रहा है, समझ में आया, तो आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं फिर फाइल खोलता हूँ जहाँ पर हम लोग कोडिंग किए थे। तो देखिए ये हम लोगों का आउटपुट समझ में आ गया, ये मैं समझता हूँ अभी जो इंपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट का मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, इंपोर्ट कीवर्ड क्या करते हैं, कैसे हम लोग मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हैं, कैसे उसका प्रीडिफाइंड फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए एक और मैं आप लोगों को नमूना दिखलाता हूँ, ठीक है। देखिए एक मैथ भी मॉड्यूल प्रेजेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को मैं चेंज करता हूँ, इंपोर्ट हम लोग मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ओके। अब ये मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस डिफाइंड है हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये मॉड्यूल ऑलरेडी हम लोग इंपोर्ट करा चुके हैं, तो इंटरप्रेटर को बताना नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, सपोज मैं यक्स में पता लगाता हूँ फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो कि ये मॉड्यूल में ऑलरेडी मैथ मॉड्यूल में डिफाइंड होता है, वो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूज करने से पहले ये जो मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट किए हैं वो लिखिए, उसके जरिए हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो मैथ डॉट, ओके, ऐसे कॉल करते हैं मैथ डॉट, इसमें जो प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज करना चाहते हैं मैथ डॉट कर हम लोग ऐसे कॉल कर सकते हैं, ओके। तो मैथ डॉट एक फैक्टोरियल फंक्शन होता है, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो किसका फैक्टोरियल, सपोज हम लोगों का 5 का फैक्टोरियल पता लगाना है, ओके, 5 का फैक्टोरियल। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रिंट यक्स, ठीक, सेव कीजिए और इसको रन कराइए, रन में जाइए, रन मॉड्यूल में जाइए। देखिए तो 5 का फैक्टोरियल जो होता है हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो देखिए मैं एक बार फिर आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। तो देखिए तो ये मॉड्यूल हुआ, सेम चीज मैं प्रैक्टिस कर दिखलाया है इंपोर्ट का, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का जो इंपोर्ट कीवर्ड है उसका मीनिंग समझ रहे हैं, उसका कंसेप्ट समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरा कीवर्ड में, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं फ्रॉम कीवर्ड। एक फ्रॉम कीवर्ड होता है, आप लोगों को मालूम है 33 कीवर्ड्स आप लोग देखे थे कल, तो उसमें से एक फ्रॉम कीवर्ड्स होता है, वो फ्रॉम कीवर्ड्स का क्या यूज है हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखिए अब थोड़ा हम लोग अपने आप को कन्वीनियंट करने के लिए ये फ्रॉम और एज यूज करेंगे एक्चुअली, आप लोग देखते जाइए, अच्छे से समझिए, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए, मतलब अच्छे से समझिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखिए, ये पिक्चर देखिए मैं जो दिखला रहा हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ जो हम लोग मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, ये मैथ मॉड्यूल का सारा इसके अंदर जितना भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक फैक्टोरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट कराने के लिए तो ये पूरा मैथ इंपोर्ट करा रहे हैं, इसके जरिए हम लोग कोई सारा का सारा मैथ मॉड्यूल भी इंपोर्ट करा रहे हैं। ये फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरा लफ्ज, फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, फ्रॉम कीवर्ड हेल्प्स टू इंपोर्ट द स्पेसिफाइड सेक्शन फ्रॉम द पार्टिकुलर मॉड्यूल। अगर मानिए हम लोग फैक्टोरियल यूज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा मैथ क्यों हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, सिर्फ फैक्टोरियल कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं सिर्फ फैक्टोरियल, ठीक है। फ्रॉम कीवर्ड के हेल्प से सिर्फ हम लोग फैक्टोरियल करा सकते हैं, अथवा स्क्वायर रूट अगर पता लगाना है तो स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग फ्रॉम कीवर्ड के हेल्प से हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं कर दिखलाता हूँ ताकि मैं जो भी इंग्लिश आप लोगों को बोला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए फ्रॉम कीवर्ड हम लोग कैसे करते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम मैथ, ये जो मैथ मॉड्यूल है इसमें से हम लोगों को सिर्फ इंपोर्ट करो, मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। अब ये फ्रॉम कीवर्ड के मदद से एक लिखने के कारण हम लोगों को एक हेल्प होगा, क्या हेल्प होगा, यहाँ जो लिखते थे ये मैथ मॉड्यूल, तब हम लोगों को लिखते थे ये जो ये फंक्शन, तो ये लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्पेशली, ठीक है, स्पेसिफाइड कर चुके हैं कि कौन सा मैथ मॉड्यूल में से कौन सा फंक्शन हम लोगों को चाहिए, इसीलिए ये मैथ मॉड्यूल हम लोगों को जानकारी यहाँ नहीं देना होगा, ठीक है। फैक्टोरियल लिखेंगे तो ऑलरेडी ये समझ जाएगा इंटरप्रेटर, क्योंकि हम लोग पार्टिकुलरली यहाँ पर एक सेक्शन इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट करा चुके हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन कराइए, ठीक है।
तो रॉन में जाइए और रॉन मॉड्यूल दीजिए, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग आउटपुट 120। तो यही कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो देखिए मैं फ्रॉम कीवर्ड का जरिए आप लोगों को समझाया क्या है फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है। चलिए तो मैं फिर फाइल खोलता हूं। देखिए तो फ्रॉम कीवर्ड भी हम लोग समझ गए क्या है। ये A to Z कंसेप्ट मैं आशा करता हूँ अभी तक देखिए मैं इंपोर्ट कीवर्ड समझा चुका हूँ, फ्रॉम कीवर्ड समझा चुका हूँ। फ्रॉम कीवर्ड देख रहे हैं कैसे कन्वीनियंट हम लोगों का कर रहा है। यहाँ पर जो चाहिए फंक्शन वो डायरेक्टली हम लोग इंपोर्ट करा लिए इस मॉड्यूल से, ताकि हम लोगों को ये पूरा मॉड्यूल के नाम लिखकर डॉट से उस वो फंक्शन को कॉल ना करे। थोड़ा हम लोग कन्वीनियंट हो गए, इजी तरीका हो गया, एज ए कन्वीनियंट कर रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये फ्रॉम कीवर्ड हो गया। एज हम लोगों को थोड़ा साधारण तरीका से यूज करने में मदद करेगा ये दो कीवर्ड, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एज कीवर्ड समझाता हूँ। एज कीवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, अब एज में चलते हैं, ठीक है। तो एज कीवर्ड क्या होता है, देखिए मेरा पहले नोट कीजिएगा, मैं जो भी बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग पॉज कर कृपया कर नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को इजी हो, ठीक। तो एज क्या होता है समझिए एक बात। एज कीवर्ड के जरिए क्या होता है, कोई भी मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका शॉर्टकट नाम दे सकते हैं, जैसे कि एलियास, ठीक है। हम लोग मतलब विद द हेल्प ऑफ एज कीवर्ड वी कैन प्रोवाइड द एलियास नेम, मतलब कोई भी शॉर्टकट नेम देंगे उसके वो शॉर्टकट नेम के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कर दिखलाता हूँ। देखिए जैसे कि देखिए मैं इसको ऊपर वाले को चेंज करता हूँ। हम लोग देखिए सिंपली स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, इंपोर्ट मैथ लिखा। अब मैं यहाँ पर हम लोगों को ये जब फैक्टोरियल कॉल करना हो रहा था तो हम लोग लिख रहे थे मैथ डॉट फैक्टोरियल, ओके। ऐसे ये मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन हम लोग ऐसे कर कॉल करते हैं, ठीक, ओके। तो अब सपोज हम लोगों को ये मैथ थोड़ा बड़ा नाम हो गया, अथवा डेट टाइम लिखेंगे तो कितना बड़ा हो गया, डेट टाइम, ठीक है। इसको और शॉर्टकट करना है तो हम लोग ये मैथ यहाँ ना लिखे बोलकर इसको शॉर्टकट नाम दे सकते हैं। मैथ का नाम सपोज मैं यहाँ देता हूँ इंपोर्ट मैथ एज यम, ओके। देखिए कलर देखिए एज का कलर चेंज हो गया, तो मैं इसीलिए ब्यूटीफुल लगता है ना सेव कर कोड लिखने में। देखिए तो एज यम, अब मैं यहाँ पर हम लोगों को ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल, इसको कॉल करने के लिए पूरा का पूरा नाम नहीं लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, यम, ओके। अब इसको आप लोग सेव कीजिए और रॉन में जाकर रॉन मॉड्यूल के रॉन कीजिए। आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए 120 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं मैं जो भी चीज बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एज कीवर्ड का मीनिंग क्या है, शॉर्टकट नाम, ठीक है, टू प्रोवाइड द एलियास नेम। कोई भी मॉड्यूल का एलियास नेम रखने में इसको एलियास बोलते हैं, ALIAS, ठीक है। एलियास नेम रखने में हम लोग ये एज कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं समझाया आप लोगों को क्या है, वो सारे तरीका से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कोई दूसरा मॉड्यूल भी आप लोगों को यूज कर दिखलाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो। तो चलिए मैं एक मॉड्यूल यूज करता हूँ, कैलेंडर मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कैलेंडर भी एक मॉड्यूल प्रेजेंट है, तो मैं ऐसे करता हूँ इंपोर्ट कैलेंडर एज सी। सपोज मैं ऐसे करता हूँ इंपोर्ट कैलेंडर एज सी, ये एक मॉड्यूल का नाम है, इसका एलियास ने मैंने सी रख दिया। तो इसमें मैं ऐसे करता हूँ, सपोज मुझे सेकेंड मंथ मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ सी डॉट। अब सी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कैलेंडर का एलियास नेम सी है। ये इस मॉड्यूल को हम लोग सी का नाम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जितना भी फंक्शन डिफाइंड है ये सी के नाम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सी डॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं मंथ नेम हम लोगों को सपोज सेकेंड मंथ का नेम चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिखा सी डॉट मंथ नेम सेकेंड, हम लोगों का फेब्रुअरी आना चाहिए। देखिए सेव कीजिए, आप लोग रन कराइए, रन में जाते हैं, देखिए फेब्रुअरी समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज कीवर्ड को भी, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग A to Z कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इंपोर्ट भी समझाया, इंपोर्ट में दो डेट टाइम का एग्जांपल दिया, मैथ का एग्जांपल दिया हम लोग, उसके बाद फ्रॉम भी देखे आप लोग, ठीक है। तो फ्रॉम के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल कैसे दिखलाता हूँ, देखिए, और प्रैक्टिस करने के लिए, बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। सपोज मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ओके। हम लोग करते हैं फ्रॉम मैथ, ये जो मैथ मॉड्यूल है उसमें से हम लोगों को चाहिए फ्रॉम मैथ, ठीक है। इंपोर्ट हम लोग अगर इसमें से दो फंक्शन इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, सपोज हम लोगों को एक फैक्टोरियल यूज करना है, तो फैक्टोरियल एक हम लोग यूज करेंगे, आप लोग सेपरेट कर दे सकते हैं, कॉमा एज ए सेपरेटर, ठीक है। दूसरा मुझे सपोज यूज करना है स्क्वायर रूट, तो हम लोग लिख सकते हैं SQRT, ओके, स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं नीचे लिखूंगा सपोज x इज इक्वल टू, ठीक, मैथ डॉट फैक्टोरियल, अब सपोज 3, ओके। अब मैं y में लिखता हूँ y इज इक्वल टू मैथ डॉट, सॉरी ये मैथ में क्यों लिख रहा हूँ, अगर फ्रॉम कीवर्ड यूज कर चुका हूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली मैं ये दोनों को यहाँ ले आ चुका, इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो ये मैथ नहीं यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को। इसीलिए तो हम लोग फ्रॉम का एक कन्वीनियंट हम लोगों को वे प्रोवाइड करता है और हम लोग यूज करते तो फायदा क्या होगा फ्रॉम का, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, डायरेक्ट समझ लेगा, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली ये दो इंपोर्ट कर चुके हैं, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अब हम क्या करता हूँ SQRT स्क्वायर, सॉरी
स्क्वायर रूट ऑफ मैं करता हूँ 36। ओके, देखिए अब मैं यहाँ कराता हूँ, प्रिंट करिए, प्रिंट कीजिए एक्स एंड वाई। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब इसको सेव करते हैं हम लोग। देखिए फ्रॉम मैथ में से हम लोग इंपोर्ट कराए दो फंक्शन, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट। अब फ्रॉम कीवर्ड के जरिए ये दो पार्ट इंडिविजुअली हम लोग इंपोर्ट करा चुके हैं, तो यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए ये मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना होगा, दैट इज मैथ डॉट ऐसे नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करा चुके हैं, अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ 6, यहाँ 6.0, ठीक है। तो अगर मैं 3 का यहाँ ये फैक्टोरियल है यक्स और ये 36 का स्क्वायर रूट है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जितना मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक मॉड्यूल से दो भी जितना भी चाहिए ऐसे कॉमा सेपरेट कर हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड सेक्शन फ्रॉम दी पार्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज का जितना कंसेप्ट था आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के लास्ट में शेयर करता हूँ, आप लोग वहाँ मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वहाँ के जरिए मुझसे पूछिए, मैं सारा का सारा डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ, तब तक आप लोग एकदम अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। एंजॉय कीजिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।